हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 48 प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड ऑन चैप्टर सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम सिचुएशन। तो यहाँ पर हमें 3 सिचुएशन दिए हुए हैं और इनको हमें जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसके बाद है रेडियस एंड जो थर्ड है वो है टेंजेंट। तो ये जो डायग्राम है इसमें जहां पर ये टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रही है वो जो होता है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब ये जो सेंटर से हमने जितनी भी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जो कि सर्कल पे टच कर रही हैं वो सब क्या है, रेडियस है। और टेंजेंट क्या होता है, ये जो रेड कलर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है टेंजेंट है, जो कि सर्कल को एक्सटर्नल में एक पॉइंट पर टच करती है, वो क्या होती है, हमारी टेंजेंट होती है। और ये जो टेंजेंट होती है ये रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है शो 2 टेंजेंट्स AB एंड AC टू अ सर्कल विद सेंटर O हैविंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द पॉइंट B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पर हमने जो डायग्राम बना रहे हैं इस तरह से बनाया हमने सर्कल के एक्सटर्नल में एक पॉइंट A लिया है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो कि सर्कल को B और C पॉइंट पे टच करते हैं। यानी जो B और C है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और हमने AB और AC को ज्वाइन किया हुआ है और O जो है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम अ पॉइंट C द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर आएगा C, क्यों नहीं आएगा, ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर C। तो डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो हमें यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें बताना है जो रेडियस है वो क्या होगा। तो हमने यहाँ पर भी एक डायग्राम बना लिया है जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही O सेंटर लेके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। और O से जो हमारा C तक का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर है। और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमें रेडियस फाइंड करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो वी नो दैट OD इज परपेंडिकुलर टू CD। वाई, क्योंकि एंगल मेड बाय रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है तो ये जो ट्राइंगल OCD है वो कैसा ट्राइंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल OCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये जो OD है और CD है जिनके बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो OD हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और CD हमने बेस लिया है और OC क्या हो गया, हाइपो। तो इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, OD, तो OD स्क्वायर प्लस बेस को हमने CD लिया हुआ, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OD हमें फाइंड करना है तो उसको हम R स्क्वायर लिख लेते हैं। R हमने यहाँ पर जो इसका रेडियस है उसको R लिया हुआ है तो R स्क्वायर प्लस CD 8 है तो 8 स्क्वायर और OC की जगह 10 स्क्वायर। तो अब R स्क्वायर को एज इट इज लेते हैं, 8 8 सा 64, 10 10 सा 100। अब ये जो हमारे 64 है इसको हम इधर ले आते तो माइनस में हो जाएगा। तो R स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 100 माइनस 64 करेंगे तो आएगा 36। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रूट कर देते हैं। और जो रूट 36 होता है किसका रूट होता है, 6 का। तो यानी कि जो हमारा रेडियस है वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे डायग्राम में हमने इस तरह से बनाया कि एक सर्कल है। तो हम सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप होता है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है कि देखो हम कितने सारे जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रू है, मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। 5th है मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सेकेंड। तो अब जो सेकेंड होता है उसमें क्या 2 से ज्यादा जो टेंजेंट्स हैं वो उसके पैरेलल हो सकते हैं सेकेंड के। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर सपोज हमने यहाँ डायग्राम में देखो एक ये सेकेंड लिया है तो इस सेकेंड के पैरेलल सिर्फ हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स। अब नेक्स्ट है द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द डैश थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो टेंजेंट होता है
वो परपेंडिकुलर किसके होता है, रेडियस के होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेडियस। तो ये हमने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है कि ये रेडियस हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब रेडियस पे हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। 7th is the dash of the tangents draw from an external point to a circle are equal। तो यहाँ पर क्या आएगा, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। जैसे हमने डायग्राम में दिखाया, सर्कल में हमने P एक्सटर्नल पॉइंट लिया है और A और B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और दो टेंजेंट्स हमने P पॉइंट से ड्रॉ की हुई हैं जो A और B पर टच करती हैं। तो जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि PA जो होगा वो इक्वल होगा PB के। Question number 8 is if TP and TQ are the two tangents in a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 then find angle PTQ। तो ये फिगर में हमें एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री दिया हुआ है और हमें PTQ फाइंड करना है। तो अब हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो OP जो है वो PT पे परपेंडिकुलर है और OQ जो है वो TQ पे परपेंडिकुलर है। यानी ये जो एंगल्स हो गए कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो ये चारों एंगल होते हैं, सारे एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब जहां पर चार में से जो तीन एंगल है वो हमें पता चल गए हैं और एक हमें फाइंड करना है। तो अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री है, एंगल PTQ फाइंड करना है, TQO 90 डिग्री और एंगल POQ कितना है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब 90 90 और 110 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 290। एंगल PTQ प्लस 290 इज इक्वल टू 360। अब 290 360 में से माइनस कर देंगे तो एंगल PTQ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 70 डिग्री के। Question number 9th is two concentric circles are of radius 13 cm and 5 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle at a point। तो टू हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी एक ही सेंटर को लेते हुए हमने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। एक का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। और जो बड़े वाले सर्कल की कोड है वो इस तरह से है कि जो कि स्मॉलर वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। यानी जो AB हमने यहाँ डायग्राम हमने बनाया है तो AB क्या है, जो बड़ा वाला सर्कल है हमारा उसके लिए तो उसकी कोड है और जो छोटा वाला सर्कल है क्योंकि उसके एक्सटर्नल में पॉइंट पे टच कर रही है तो वो क्या है, उसके लिए टेंजेंट है। तो यहाँ पर जो हमें OC है वो तो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है। OC क्या है, स्मॉलर जो सर्कल है उसकी रेडियस है तो वो 5 सेंटीमीटर हो गया। और OA जो है हमारी लार्जर वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो OC परपेंडिकुलर है AB पे, यानी वी नो दैट द OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो एक ट्राइंगल है क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। AOC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल OAC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OC हमें कितना गिवन है, 5 स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है, OA 13 स्क्वायर हमें गिवन है, 5 स्क्वायर करेंगे 25, AC स्क्वायर को एज इट इज लेंगे एंड 13 स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, -25। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 169 में से 25 माइनस करेंगे 144। स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट करेंगे तो 144 किसका रूट होता है, 12 का। तो हमारा AC कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बट हमें तो क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड करना है, यानी कि हमें फुल जो AB की लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो AB, अब हमें पता है कि OC परपेंडिकुलर तो होता ही है, साथ ही वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है AB को, यानी कि AC और BC क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ पर हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2AC, यानी AC का डबल है AB। तो AC हमने यहाँ पर फाइंड किया, कितना आया 12, और 12 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 10 इज इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू 10 यूनिट, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। तो AC जो है वो हमें 10 यूनिट दिया हुआ है, BD की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सो वी नो दैट टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, देयरफॉर BA इज इक्वल टू BD, क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है और BA और BD क्या है, टू टेंजेंट्स है सर्कल पे, तो BA जो है वो BD के इक्वल होगा। इसी तरह से BC जो है वो BD के इक्वल होगा, क्योंकि इस वाले सर्कल के लिए भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, तो ये भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, BA इज इक्वल टू BD एंड BC इज इक्वल टू BD। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव BA भी BD के इक्वल है एंड BC भी BD के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको BA इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। अब जो AC है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरा जो AC है उसको तो हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, और AB जो है वो किसके इक्वल है, ऊपर हमने देखा था, AB को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, BC के इक्वल लिख सकते हैं। तो BC प्लस BC, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 2BC। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, BC इज इक्वल टू 1/2 AC। AC अब कितना है, 10 है, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 यूनिट। BC 5 यूनिट है और BC जो है हमें पता है इक्वेशन सेकंड से BD के इक्वल है, तो BD भी कितना हो गया, 5 यूनिट। तो यहाँ से हमारे BD की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट।